Students, now we'll talk about this the least distance of distinct vision or the near point or the far point of any lens. ठीक है? Basically here we are talking about totally focusing on the eye lens. All right. So if we have a general picture of an eye like this is an eye lens. एक general एक view eye का इस तरीके से आपको दिखेगा, तो reduced eyes को बोला जाता है. तो पियर इज द नियर पॉइंट. मीनिंग इसका मतलब ये क्या है कि नियर पॉइंट पियर का मतलब क्या है कि दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, है ना. इस रीजन इस पॉइंट पर आपको एकदम क्लियर इमेज आपको मिलेगी. क्लियर. सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड क्लियर विजन. सो द आई लेंस कैन अकोमोडेट अप टू एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करेस्पॉन्डिंग टू पियर. इस किसी भी आई लेंस की जो ये डिस्टिंक्ट विजन जो होगा, अब जैसे एल्डर एज की पॉपुलेशन है और एकदम कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है उसके हर एक आईज की अलग अलग रेंज होती है ना. तो एक जो यंगर होगा उसकी आई के रेंज अलग होगी, एक एल्डर पॉपुलेशन जो है ओल्ड एज पॉपुलेशन उसकी अलग, क्योंकि इट वैरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. क्लियर. इट बिकॉज इट टोटली डिपेंडिंग ऑन द सिलियरी मसल्स, है ना, क्योंकि आई लेंस जो होता है आपका सिलियरी मसल्स से कनेक्टेड होता है. तो इसका जो एल्डर एज की पॉपुलेशन हो जाती है उस केस में सिलियरी मसल्स उतना तो ढंग से काम नहीं करती, और जो फोकल लेंथ जो चेंज होता है किसके कारण चेंज होता है, सिलियरी मसल. तो यदि वो ढंग से काम नहीं करती तो फोकल जो लेंथ है वो उतना शार्पली चेंज नहीं हो पाता है. ठीक है. तो उस केस में एल्डर एज की पॉपुलेशन आप देखते होंगे चश्मा लग जाता है उनके. यही रीजन है कि उनके सिलियरी जो मसल्स हैं दैट नॉट वर्क दैट मच वेल. ठीक है. तो यही रीजन. तो हर एक आई के लिए एक अपना एक रेंज हो सकता है. ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन का. सो वी इफ सपोज दिस इज द एक नॉर्मल आई के लिए हम बात कर रहे हैं, तो दिस पीएन इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड व्हिच हैज अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. कितना? 25 सेंटीमीटर. समझ आ गया. सो आई कैन अकोमोडेट अप टू एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करेस्पॉन्डिंग टू पीएन. इसके पीएन के अकॉर्डिंग आपका आई जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा. तो सिमिलरली फॉर द फार पॉइंट refers to the furthest distance. This is the near point. All right. This is the near point जिसको हम बोल रहे हैं least distance of distinct vision. मतलब कि ये least आपकी डिस्टेंस होगी. क्लियर. उसके बाद कुछ भी हो सकती है ना. तो फार पॉइंट क्या हो सकता है? फार पॉइंट हो सकता है अब डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ आईज, है ना. अब जैसे एल्डर एज की पॉपुलेशन जो हो जाती है उसमें 200 सेंटीमीटर तक आप देख सकते हो, है ना. 200 सेंटीमीटर के अंदर आप देख सकते हो. और जो 10 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं, 9-10 साल के बच्चे जो होते हैं वो 10 से ऐसे 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर के आसपास देख सकते हैं. ठीक है. तो ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि जो नॉर्मल आईज की हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक जो नॉर्मल हम कंडीशन ले रहे हैं यहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर. सो वी कैन हैव अ लॉट ऑफ सिचुएशंस if we have any problem related to the eye, that is called nearsightedness. That means you can it is also called myopia. So in that situation any person can see the objects very well if it is near to this, है ना. ये इस पॉइंट ये जो आपका पॉइंट है, देखिए किसी पीएफ जो लीस्ट नियर पॉइंट की हम बात करें यहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपका रखा है तो आप इसे नहीं देख पाओगे. लेकिन यदि उससे काफी दूर आपने रख दिया, इस पीएफ से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से आपने दूर रख दिया, तो यहाँ पे इस कंडीशन क्या हो जाएगा. आप रेड वाले को देखिए, ये कन्वर्स कहां पे हो रहा है? दैट इज इन फ्रंट ऑफ दिस रेटिना. दैट इज इन फ्रंट ऑफ दिस रेटिना, नॉट ऑन द रेटिना, है ना. तो रेटिना पे फोकस नहीं हो रहा है लेकिन उसके पहले फोकस हो रहा है. सो इट विल बी ब्लर्ड इमेज, है ना, फॉर द पर्सन. तो उसको उतनी इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगी, ब्लर दिखेगा उसको. तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि इसमें इस केस में आपको पास की चीजें अच्छे से दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की चीजें आपको इस पीएफ पॉइंट से दूर की चीजें आपको उतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ऐसा लेंस प्रोडक्ट कर देंगे, कॉन्केव लेंस. क्योंकि कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टी हमको पता है कि इट डाइवर्जेस द रेस, है ना. तो ये डाइवर्ज कर देगा रेस को, और इस कुछ इस तरीके से हम डाइवर्ज कराएंगे कि ये जब ये इस लेंस आई लेंस से कन्वर्ज हो तो दैट फॉर्म्स एन इमेज एट आई this point image eye at this point on the retina. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, इसको
डाइवर्स करा देंगे यहाँ से थोड़ा सा एज पर द रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद हम इसको फोकस कराएंगे तो हमको इजिली आपको इमेज बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पहले ही कन्वर्ट हो जा रहा था, रेड वाला आप देखिए, है ना। तो उसको हमको क्या कराना था, थोड़ा डाइवर्स कराना था और फिर उसके बाद फोकस कराना था, तो हमको इमेज मिल गई आपको रेटिना में, आपको क्लियर इमेज दिखने लगी, इसलिए, है ना। तो बहुत अच्छा बात है इसमें, है ना, कि दूर की चीजें जब नहीं दिखाई दे रही है तो आप कौन सा लेंस यूज कर लो, कॉन्केव लेंस यूज कर लो, तो आपको इजिली आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और एक और कंडीशन क्रिएट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड फार साइटेडनेस। इस केस में आपका दूर की चीजें आप अच्छे से देख पाते हो, एल्डर एज की पॉपुलेशन की बात करें तो, लेकिन वो पास की चीज अच्छे से यहाँ पे रख दो तो नहीं देख पाते, ब्लर उनको इमेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? रीजन है, हर चीज का एक रीजन होता है साइंस में, ठीक है। तो यदि इसका हम अभी डायग्राम बना के बात करते हैं, ठीक है, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज हाइपरमेट्रोपिया एंड फार साइटेडनेस। इन दिस केस you can see far object image very clearly। जो आपका far off object रखा हुआ है, काफी दूर object रखा हुआ है, तो काफी दूर का मतलब ये नहीं कि वो celestial body है, ठीक है, मतलब कि एक रेंज होगी उसकी, ठीक है। as per the elder population का मैंने अभी रेंज बताया था, उसके रेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसको अच्छे से दिखाई देगा, 2 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर की रेंज में आपको पता है कि elder age population को क्लियरली दिखाई देता है, हाँ, 60 to 200 सेंटीमीटर उसके। लेकिन पहले की चीजें जैसे यदि इतनी पास रख के बोलोगे किताब पढ़ लो आप, तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, उनको ब्लर लगेगा इमेज, ऐसा, हाँ। तो यहाँ पास की यदि कोई ऑब्जेक्ट हमने सपोज एक बुक रख दिया यहाँ पे और उस अंकल या सर को बोलेंगे पढ़ के दिखाओ, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। रीजन ये है कि इसका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज आउट ऑफ दिस रेटिना, है ना, तो दैट इज नॉट एबल टू फोकस ऑन दिस रेटिना, that is behind this retina, so it will be just like a blur image for that person। so to come out of this situation, to focus this image eye on this retina, ये extra lens क्या करा रहा है, इसको focus करा रहा है ना, to some extent, so that he can see that image very clearly and the rays will focus on this point eye, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, eye आपका that was behind this retina, but now in this case after putting this lens you have got an image on the retina, so it is a better thing ना। तो इसीलिए elder age population को जनरली आपने देखा होगा चश्मा लग जाता है। क्यों लग जाता है? रीजन यही है, वो पास की चीजें वो देख नहीं पाता है, उसको इमेज की क्योंकि मैंने एक चीज बताया था आपको, ध्यान रखिएगा कि जो सेलेरी मसल्स होती हैं और जो फोकल लेंथ एडजस्टिंग पावर होता है आई का elder age population का बाद, वो क्या होता है धीरे धीरे उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, थोड़ा कम हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बिकॉज वो मसल्स अच्छे से काम नहीं करती, फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाता, उसके कारण क्या होता है उनके कुछ डिफरेंट काइंड का सिस्टम हो जाता है। मतलब कि 60 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर वो फार ऑब्जेक्ट को इजीली क्लियर देख पाते हैं, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, बिकॉज दे हैव सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, दिस इमेज फॉर्मेशन इज जस्ट फार ऑफ, इस रेटिना के बिहाइंड फॉर्मेशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कम टू दिस कॉन्वेक्स मिरर एंड दैट्स व्हाई we can easily get the image point on this retina। Students, now we will talk about the difference between this normal lens, artificial lens and our eye lens। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस गॉड ने किया है, आप देखते हैं इसको। जो आप नॉर्मल जो लेंस बनाते हो जैसे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, उनका एक अलग एक फीचर है उनका। आप देखिए कैसा, यदि हम उसके सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस केस में आपका फोकल लेंथ जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है उसके लिए एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसके लिए अलग फोकल लेंथ होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज बनेगी, फॉर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और पढ़ लीजिए आप, यहाँ पे f इज कांस्टेंट एंड यूज लेंस फॉर्मूला टू टारगेट टू गेट v। यदि हमको v पता करना है कहाँ होगा तो वी हैव टू यूज लेंस फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड सो फार। तो हमको यहाँ पे f तो फिक्स है हमारा, है ना, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपको इमेज कहाँ पे मिली, क्लियर। लेकिन यहाँ आई लेंस का केस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हमारी सेलेरी मसल्स क्या करती हैं, अपने आईज को, अपने जो आई लेंस है उसको एडजस्ट कर सकती है, उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है टू अ सम एक्सटेंट, नॉट अ वेरी मच एक्सटेंट बट टू अ सम एक्सटेंट इट कैन एडजस्ट एज पर द वर्किंग ऑफ द सेलेरी मसल्स इज कंसर्न्ड। यदि सेलेरी मसल्स अच्छे से काम कर रही है तो आपको एडजस्टेबल फोकल लेंथ होएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर इमेज वो बना के देगा।
लेकिन जो जैसे जैसे आदमी की एज होती जाती है वो सैलरी मसल्स क्या होती हैं उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती, फोकल लेंथ उतने अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आई साइट के। तो यहाँ पे लेकिन बहुत अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे 2 रेस यहाँ पे आपको रिक्वायर होती थी। आपका एक पैरेलल रे हो सकती थी या फिर दिस ऑप्टिक रे दैट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। So this is a basic difference. It requires 2 rays to form the image, but it requires only 1 ray to determine the image of the object. Very important, ठीक है। तो यहाँ पे आप easily डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका फोकल लेंथ है इस आई लेंस के केस में इट कैन एडजस्ट, सेलेरी मसल्स कैन एडजस्ट इट, ठीक है। बट इन दिस केस द फोकल लेंथ इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट एडजस्ट इट। 2 रे रिक्वायर होती है, इसमें 1 रे रिक्वायर होती है, आप इजीली यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी। यदि ऑब्जेक्ट आपका जितना बड़ा होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका एंगल फॉर्मेशन इस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी साइज की इमेज आप देख पा रहे हो। अब जैसे आप यहाँ से सपोज करिए बहुत बड़ी बड़ी हिली रीजन्स होते हैं, उनकी साइज कितनी बड़ी होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन आप इजीली अपने आईज में के अकॉर्डिंग उसको देख पाते हो, ठीक है। आप उसको आपकी जो उससे जो रेस आ रही हैं उस पर्टिकुलर हिल से आपके आईज में रेटिना में इजीली फोकस हो पाती है, दैट्स व्हाई यू कैन पिक्चराइज द इमेज। लेकिन जैसे जैसे आप उसके पास जाते हो तो आपको आपकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे आपका जैसे सपोज करिए हिल है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी आई है, तो आप यदि इसके दूर हो, इससे दूर हो, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन होगा दैट विल बी लेस, तो आपको इमेज छोटी दिखाई देती है। आप दूर से देखते हो तो आपको इमेज छोटी दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे आप हिल कोई भी पर्वत पठार जो कुछ भी बोलना है, तो आप किसी भी पर्वत के पास यदि जाते हो, है ना, हिल के पास जाते हो, तो आपको साइज इमेज उसकी बड़ी दिखाई देने लगती है। और यदि आप देखे होगे कि जो ताजमहल है, ताजमहल जो पिक्चर्स में आप देखते हो या फिर है ना, दैट हैज स्मॉल इमेज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप दूर से देखते हो, यदि ताजमहल को आप दूर से देखोगे तो आपको छोटा दिखेगा। रीजन ये है कि एंगल फॉर्मेशन जो होता है इस ऑप्टिक सेंटर से, है ना, इस रेटिना में जो ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल फॉर्मेशन होता है दैट इज लेस। लेकिन जैसे आप ताजमहल के पास जाओगे और फिर देखोगे तो बड़ी दिखेगी ना भाई। कैसा दिखेगा? अब जैसे आप पास गए यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन क्या हो रहा है, θ2 हो गया, ज्यादा एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको इमेज वहां पे ज्यादा दिखती है। तो दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस एंगल डिपेंडेंसी, कि आपकी इमेज छोटी दिखेगी, ज्यादा बड़ी दिखेगी, कम दिखेगी, दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल θ1, θ2, θ3 so on. Students, now we'll see that यदि ऑब्जेक्ट आपका सेम है लेकिन आप यदि पोजीशंस चेंज करते हो, है ना, इस आई लेंस का जो ये ऑप्टिक सेंटर है, इससे यदि आप देखो, आप यदि इस ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट की साइज तो सेम है लेकिन पोजीशंस डिफरेंट है, तो ये जो फॉर्मेशन करेगा, हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया कि आई लेंस के केस में फोकल लेंथ एडजस्ट होता है और आपका जो सिंगल रे विल डिटरमाइन द साइज ऑफ द इमेज, सिंगल रे। लेकिन जो नॉर्मल लेंसेस होते हैं उनके केस में क्या होता है, 2 रेज रिक्वायर्ड हो, एटलीस्ट 2 रेज विल बी रिक्वायर्ड एंड दैट हैज फोकल लेंथ फिक्स्ड, बट हियर वी हैव डिफरेंट केस, ऑलराइट। तो सम ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस वो सबटेंड डिफरेंट एंगल्स एट द आई। यदि सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ अलग एंगल फॉर्मेशन होगा, ये ऑब्जेक्ट है इसका कुछ अलग एंगल फॉर्मेशन होगा, θ1, θ2, O1 के लिए θ1, O2 के लिए θ2, O3 के लिए θ3, देख रहे हो आप। तो यदि आपका पास ऑब्जेक्ट, मैंने अभी बताया था आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाओगे आप तो आपको साइज तो बड़ी दिखेगी ना। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपका एंगल फॉर्मेशन ज्यादा होगा। दूर से आप देखोगे कोई चीज का एंगल फॉर्मेशन लेस होएगा, इसलिए आपको छोटा दिखाई देता है चीज, ठीक है। तो इसलिए चीजों के पास जाने और दूर जाने से इस एंगल का बहुत बड़ा रिलेशन है। इस एंगल डिटरमाइन करेगा कि आपको कैसा इमेज दिखेगा, क्लियर बात। अब जैसे मून को हम देखते हैं तो आपको छोटा से दिखाई देता है मून यहां से। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यू आर वेरी फार फ्रॉम दैट। और कोई भी चीज बहुत पास हो और बहुत दूर हो तो उन दोनों केसेस में आपका जो एंगल फॉर्मेशन होगा दैट विल बी वेरी लेस, ठीक है। तो मून के केस में, सन के केस में आपका जो एंगल फॉर्मेशन होता है दैट इज वेरी लेस, दिस एंगल फॉर्मेशन इज वेरी लेस बिकॉज दैट इज वेरी फार। और बहुत पास यदि आप लाओगे ऑब्जेक्ट, कोई यदि बड़ी छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दो यहाँ पे यदि कोई छोटा सा माइक्रो पार्टिकल रख दो, छोटा सा, है ना, नैरो पार्टिकल रख दो, तो यहां से आपका जो एंगल फॉर्मेशन होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस। तो उस केस में भी आपको क्या आपको दिखाई देगा बहुत, है ना, तो बिकॉज एंगल फॉर्मेशन इज लेस ओवर देयर। सो तो
कोई भी चीज का रिलेशन आप इस एंगल के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा। क्लियर है? तो अभी हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंगल सबटेंडेड विल डिटरमाइन द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, ये एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो डिटरमाइन करेगा कि इस रेटिना में आपका साइज ऑफ इमेज क्या होगी। ठीक है, ये रेटिना है यहाँ। कैसे आप डिटरमाइन करोगे, ऐसा कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज पर ओके। सो 1 आर्क मिनट, यहाँ पे जो यूनिट है आपको इस थीटा को डिटरमाइन करने की इन टर्म्स ऑफ रेडियन हमको पता करना है। तो 1 आर्क मिनट इज 1/60 into पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो यदि इसको सॉल्व करोगे आप, ये फॉर्मूला है, तो इसको आप सॉल्व करोगे 3 × 10⁻⁴ रेडियन, जो जनरली एक नॉर्मल आई की जो एंगुलर रिजोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, नॉर्मल रिजोल्यूशन नहीं, एंगुलर रिजोल्यूशन की बात हो रही है ना, कि ये जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑफ द आई इज 1 आर्क मिनट, एक नॉर्मल आई की जो अप्रोक्सीमेटली जो रिजोल्यूशन होता है देखने का, है ना, एंगुलर रिजोल्यूशन की बात हो रही है, तो वहां 1 आर्क मिनट इज द यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? 3 × 10⁻⁴ रेडियन। समझ आ रहा है? 3 × 10⁻⁴ रेडियन। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लो, सपोज कर लो मून ले लिया मैंने। अब मून का डायमीटर कुछ अलग होगा, अभी मैं कुछ इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसकी वैल्यूज लूंगा और फिर इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इस थीटा की वैल्यू क्या आती है। उस केस में हमको यहाँ इस रेंज तक की वैल्यू हम देख सकते हैं। 3 × 10⁻⁴ रेडियन यदि एंगल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके आसपास की एंगल जो रिजोल्यूशन होगा उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब थीटा हम निकालेंगे सन के केस के लिए और मून के केस के लिए, तो आप समझ पाएंगे कि हम क्यों उसको देख पाते हैं और कितना छोटा इसलिए क्यों देख पाते हैं, इतना छोटा क्यों देख पाते हैं उसको, तो उसका समझ में आएगा। इस यूनिट के टर्म्स में निकालेंगे, है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट सपोज करिए मून है ना, तो उस केस में जो एंगल सबटेंडेड होगा वो दैट विल बी वेरी लेस, क्योंकि बहुत दूर है वो, है ना। तो एंगल सबटेंडेड होगा वेरी लेस, उस थीटा की वैल्यू अभी दैट विल बी आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो ये ये डिस्टेंस जो हो जाएगी और इसका जो डायमीटर, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऑलराइट, तो थीटा क्योंकि वेरी लेस है इसलिए थीटा इक्वल्स टू d/l, है ना। तो d यदि आपको पता है और इस डिस्टेंस पता है, जैसे मून की डिस्टेंस अर्थ से इतनी है और यदि मून का डायमीटर हमको पता हो तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो मून के केस में जनरली ये ऑर्डर आता है 10⁻⁻² रेडियन। इसको अभी निकाल के बताता हूं मैं, है ना। बोथ वेरी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, यदि बहुत आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत पास में है तो, और यदि आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ना, सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें, मून, सन, स्टार्स, ये बहुत दूर है, तो उस केस में एंगल जो फॉर्मेशन होता है दैट सबटेंडेड एंगल इज वेरी स्मॉल एट आई, है ना। सो एंगुलर रिजोल्यूशन विल बी पुअर इन दैट केस। जो इस केस में एंगुलर रिजोल्यूशन होता है दैट इज वेरी 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 स्मॉल एंड दैट्स व्हाई वी हैव वेरी पुअर इमेज ऑफ दैट। ठीक है, तो आई विल शो यू दैट हाउ दिस theta value can be calculated if we have to find the angular resolution for the moon and the sun. ठीक है students, now this is case for the sun and the moon. If we want to calculate this angular resolution for the sun and moon, let us see. This sun has a diameter of 14 × 10⁵ kilometer and the distance from earth to sun is 1.5 × 10⁸ kilometer approximately. So if you calculate by dividing this d/l, so if you put the value of d here and 1.5 × 10⁸ at denominator, so if you divide it, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 14 डिवाइड बाय 15 × 10⁻², है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पे, इसलिए उसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा 10⁻²। तो यदि इनको यदि हम नेग्लिजिबल माने 14/15, दैट इज नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट। सो इफ वी टेक द ऑर्डर ऑफ इट, सो इट इज हैविंग ऑर्डर ऑफ 10⁻² रेडियन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस। और यदि हम केस इसी को कंपैरिजन करते हैं फॉर द केस ऑफ द मून, मून का आप केस देखिए, मून के केस में आपको जो इसका जो डायमीटर दिया है दैट इज 3.48 × 10⁻³ किलोमीटर, एंड अर्थ और मून से जो डिस्टेंस है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। सो इफ वी डिवाइडेड 3.48 × 10⁻³ divided by 3.8 this is so this is 3.48 × 10⁻³ and this is 3.84 × 10⁵। यदि आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ
0.8 into 10 power minus 2, इतना कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो आप इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई डिवीजन तो बनता है आपको करते, तो 0.8 into 10 power minus 2 radian, so it is also having an order है ना of 10 power minus 2 radian. That's why you are able, because एक जनरल नॉर्मल आई की जो कैपेसिटी होती है that is 3 into 10 power minus 4 radian 1 arc minute है ना, ये आपको समझ में आया था. एंगुलर रिजोल्यूशन जो एक नॉर्मल आई की होती है that is of the order of 10 power minus 4, and which is something not very much different, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस वैल्यू से, ठीक है. इसलिए आप उसको उस इमेज को देख पा रहे हो है ना, आपको इतना रिजोल्यूशन तो नहीं मिल रहा है, फिर भी आप उसको देख पा रहे हो. क्लियर है. तो इसकी वजह से आपका दैट इज नॉट बहुत अच्छा रिजोल्यूशन नहीं मिलता, फिर भी लेकिन आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, बिकॉज इट इज जस्ट नॉट वेरी मच डिफरेंट, नॉट हैविंग मच डिफरेंस फ्रॉम दिस वैल्यू. क्लियर. तो आप इसको समझ पा रहे हो कि कैसे एंगुलर रिजोल्यूशन निकाला जाता है with the help of this formula, and by using this standard value 3 into 10 power minus 4 radian, ठीक है, for the normal eye.